हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग के बारे में जिसका नाम है लीवर। हिंदी में इसे यकृत कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों, आज जानते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करता है। दोस्तों, जब भी हम कोई भी खाना मुंह में खाते हैं तो वो एक प्रोसेस के द्वारा हमारे पेट में पचता है। थोड़ा सा उस प्रोसेस को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोर्ड पे देखिए आप लोग। पहले हम कोई खाना को मुंह में खाते हैं, उसके बाद वो खाना जो है आपका फूड पाइप यानी कि जिसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं उसके अंदर आता है। उसके बाद वो खाना पेट में आ जाता है दोस्तों, और पेट को हम लोग अमाशय भी बोलते हैं। उसके बाद पेट से वो खाना आता है छोटी आंत, बड़ी आंत, इन दोनों में ही आता है। और छोटी आंत के बाद ये खाना आ जाता है आपके लीवर में। मतलब कि ये खाने की जो पचने की प्रक्रिया होती है वो लीवर में ही होती है। दोस्तों, आज हम लोग यही टॉपिक लीवर, आप लोग देख सकते हैं हिंदी में इसे यकृत बोलते हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आते हैं दोस्तों लीवर के कुछ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर का जो लीवर होता है वो मनुष्य के पेट के दाहिनी ओर ऊपर की तरफ होता है दोस्तों, ये लीवर, जिसको हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं। दोस्तों, इसकी अगर वजन की बात करें तो इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो के तक रहता है। दोस्तों, मनुष्य का यकृत जो है यानी कि लीवर जो है वो अपने कोशिकाओं से पित्त निकालता है दोस्तों। पित्त जो हरा जैसा होता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा किसी भी जीव में या फिर मनुष्य में भी वैसा पित्त होता है। ये लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो निकालता है दोस्तों। ये पित्त एंजाइम की प्रक्रिया को तेज कर देती है, यानी कि हमारे जो पेट में एंजाइम बनते हैं, जो बनने की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को और तेज करने का जो काम होता है लीवर द्वारा स्रावित पित्त होता है। दोस्तों, लीवर की कोशिकाओं से जो पित्त निकलता है अर्थात स्रावित होता है, वो पित्त एक छोटे से थैले में जमा होता है जिसे पित्ताशय बोलते हैं। मतलब लीवर की कोशिकाओं से कोशिकाओं से पित्त निकला और वो पित्त एक जगह जमा होता है और वो जमा एक थैली जैसे चीज में जमा होता है जिसे पित्ताशय बोलते हैं। तो लीवर द्वारा जो पित्त निकाला जाता है, इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि शरीर में जितने भी जहरीले और रसायन चीज होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ये फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ये मनुष्य के मल मूत्र द्वारा बाहर निकाल देता है। यानी कि शरीर में जो जितने भी जहरीले रसायन होते हैं उसको फिल्टर करने का काम आपका ये पित्त करता है, जो लीवर द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। ये शरीर में शर्करा को भी नियंत्रित करता है, यानी कि शुगर को भी नियंत्रित करता है आपका ये लीवर। आपके शरीर में जितने भी ग्लूकोज होते हैं उसे ऊर्जा में भी बदलने का काम करता है ये लीवर। यानी कि आपके मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है लीवर करता है। मतलब हमारे पास जो भी ऊर्जा, बोलने की ऊर्जा, चलने की ऊर्जा, जो भी ऊर्जा आती है वो ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का जो काम करता है ये लीवर करता है दोस्तों। लीवर का काम एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे ये शरीर में खून का भी निर्माण करता है। बच्चा जब अपने माँ के कोख में ही होता है, उस समय से ही बच्चे के शरीर में का जो लीवर का फंक्शन है वो एक्टिव हो जाता है और बच्चे के शरीर में खून का निर्माण करने लगता है ये लीवर। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि मनुष्य के लीवर तो वैसे तो बहुत सारे काम करता है मनुष्य के शरीर में, लेकिन इसका भी काम करने का एक लिमिट होता है दोस्तों। अगर मनुष्य का लीवर जरूरत से ज़्यादा काम करे तो भी प्रॉब्लम है मनुष्य के शरीर में, अगर ज़रूरत से कम करे तो भी प्रॉब्लम है। अगर हम करें कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है लीवर तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं लीवर जो है हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसको तोड़कर पित्त बनाता है। जैसे कि मैंने पित्त बनने का फंक्शन पहले बता दिया है। लेकिन अगर ये लीवर एस्ट्रोजन हार्मोन को ज़रूरत से ज़्यादा तोड़ देगा, मतलब कि अपने क्षमता से ज़्यादा वर्क करेगा, इस एस्ट्रोजन हार्मोन को ज़्यादा तोड़ देगा, तो उस हालत में व्यक्ति के मुंह में मुहासे और जहाँ तहाँ मुंह में दाग धब्बे निकलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लीवर अगर ज़्यादा काम भी करता है मनुष्य के शरीर में तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक भी होता है। लीवर की कम काम करने की बात करें कि अगर ये अपनी क्षमता से कम काम करता है दोस्तों, तो इसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ ऐसे हार्मोन भी हमारे शरीर में लीवर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं जो
मनुष्य के जब मस्तिष्क होता है उसको सोचने समझने पे बाधित भी कर सकते हैं अगर लीवर कम वर्क करे तो। इसके अलावा खाना पीना पचने में तो प्रॉब्लम करेंगे ही। मतलब कि लीवर में एक लिमिट होता है काम करने का, अगर वो लिमिट ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम और कम हुआ तो प्रॉब्लम। मतलब कि इसको एवरेज वर्क हमेशा करना होता है लीवर को। जब हमारे शरीर को कुछ ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारे शरीर को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, तो उस स्थिति में लीवर प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि आपके शरीर में जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन लीवर प्रोड्यूस कर देता है अपनी क्षमता के अनुसार। दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको कि जब भी हम कोई टैबलेट्स यानी दवा खाते हैं अपने शरीर को किसी रोग को ठीक करने के लिए, तो वह दवा उस लायक नहीं होती है जो हमारे शरीर उसे एक्सेप्ट कर पाए। उस दवा को तोड़ के हमारे शरीर एक्सेप्ट कर पाए उस लायक बनाने का जो काम करता है वो लीवर ही करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारे शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा प्रोटीन हो जाती है। उस स्थिति में लीवर का एक और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या करता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट को फिर वो वसा में यानी कि फैट में, यहाँ पे मैं लिख दूँ फैट, वसा को अंग्रेजी में फैट बोलते हैं, यानी कि उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट को वसा में तोड़ता है, जिसके चलते आपका शरीर मोटा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लीवर जो है मनुष्य के शरीर के खून से हिपैरिन का स्रावन करती है, जिसके चलते मनुष्य के शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। अगर वो लीवर इस हिपैरिन का स्रावन नहीं करे तो मनुष्य के शरीर के अंदर का खून जम जाएगा, जिसके चलते मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों लीवर फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन का भी स्रावन करता है जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। दोस्तों अगर मैं फाइब्रिनोजन की अगर बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जैसे आपके शरीर में कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाती है जिससे खून लगातार निकलने लगते हैं, तो उस सिचुएशन में ये फाइब्रिनोजन ही है जो आपके शरीर के बाहर खून को थक्का बनाते हैं और उस खून को बहने से रोक देते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर आपके शरीर में कहीं कट फट जाता है, अगर खून लगातार निकलते जाता है, खून रुकता नहीं है, तो आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन की कमी है। अगर खून थोड़ा सा बहने के बाद रुक जाता है, यानी कि जहाँ पे कटा है उसमें के मुंह पे खून का थक्का बन जाता है, खून के रास्ते को ब्लॉक कर देता है और खून बाहर आने से रुक जाता है, तो आप समझ जाइए कि हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सही मात्रा में है। इसको भी शरीर से आपके शरीर के यकृत यानी लीवर जो है वही निकालता है इस नाम के प्रोटीन को। दोस्तों अगर इसके अलावा भी यकृत के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन अगर मैं पूरे कार्य को बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में फिर कभी इसके बारे में और चर्चा कर दिया जाएगा। कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।